अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आर्मी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 में से 158 नंबर पर चला गया है। पहले 152 पर था, मज़ीद 6 नंबर तनाज़ली के साथ आप 158 नंबर पे है। यानी 180 ममालिक में सिर्फ हमसे पीछे 21-22 ममालिक हैं जो हमसे भी गए गुजरे हैं, जो वहाँ पाबंदियाँ हैं सोशल मीडिया पर, उनकी जो ज़ाती इज़हार राय है वहाँ उस पर पाबंदी है। ये सूरत हाल है उस मुल्क में। मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, तो शाम से किसी गवर्नर ने किसी को ग़ुलाम बनाया। तो जब आप तक बात पहुंची तो ये फ़िक्रा आपने यकीनन सुना होगा। तो आपने कहा कि जब माऊँ ने आज़ाद जन्म दिया तो तुम कौन होते हो इन्हें ग़ुलाम बनाने वाले। यानी ये था आज़ादी वाला सिलसिला, और आज़ादी इज़हार राय वाला तो चादर वाला तो वाक़या ये तो बच्चा मुसलमान जो है उसको पता है कि आपसे पूछा गया कि जनाब वो जो चादरें मिली हैं हमें उससे तो हमारा कुर्ता नहीं बना, आप तो माशाल्लाह दराज का दें, आपका कैसे बन गया। तो साथ फिर बेटे को जवाब देना पड़ा कि मैंने अपने हिस्से का दिया तो फिर ये बना। यानी आज़ादी इज़हार राय ये थी। एक और वाक़या, एक कहीं आप काफ़िले में थे तो वहाँ आपको पता ही है, आप अक्सर गश्त पे निकल जाते थे, तो वहाँ एक झोंपड़ी में बुढ़िया के पास गए तो उसने कहा कि उसकी हालत देखी। उसने आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उस बुढ़िया की हालत देखी तो कहा कि उम्र तक तुम्हारी बात पहुँची है, यहाँ उसको पता है कि तुम्हारी ये हालत है। तो बुढ़िया ने कहा कि मैं कौन होती हूँ, ये तो उम्र का काम है। तो अक्सर ये फ़िक्रा भी जो साहिब इल्म लोग हैं उनको पता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर कहते थे कि मुझे हुक्मरानी या हुक्मरानी का तरीक़ा मैंने उस बुढ़िया से सीखा। यानी एक ज़ाती इज़हार राय का ये अरूज था, आलम था। और हैमू में रहने वाले भी अपने हाकिम वक़्त से सवाल पूछते थे और उनको फिर जवाब भी मिलता था, और फिर वो हाकिम उस हिसाब से अपनी रिया का ख्याल भी रखते थे। जबकि यहाँ तो आपको पता है यहाँ भी एक फ़िक्रा बड़ा मशहूर है कि सवाल उठाने वाले को ही उठा लिया जाता है। बहरहाल ये आज़ादी इज़हार राय का ये हालत हो गई है हमारे इस मुल्क में। ज़ाहिर है आप देखें एक्स पे पाबंदी है, बाकी सोशल मीडिया ऐप्स पे भी वो कहीं तस्वीर अपलोड नहीं होती, दूसरे वॉइस मैसेज काम चलाना पड़ता है। कहीं कभी जो इसके लिए आवाज़ उठाते हैं वो लोग पाबंदियों की ज़द में आ जाते हैं। तो हालत इतनी पतली है आज़ादी इज़हार राय के वाले से कि हमसे सिर्फ 22 ममालिक ही हैं, और वो भी यकीनी तौर पर अफ़गानिस्तान, रवांडा, गाना, वो गम्बिया, नमीबिया, इस तरह के वो अफ्रीकी ममालिक होंगे या चंद कोई एशियाई ममालिक या नॉर्थ कोरिया टाइप ममालिक होंगे जहाँ आमरीत का है, जबर है, फस्तायत है। तो हम आहिस्ता गिरते गिरते उसी तरफ लड़क रहे हैं। और दूसरी तरफ ये तो पाकिस्तान की हालत है। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने ISPR के यूट्यूब चैनल एक्स पर पाबंदी लगा दी है। मैं सोचता हूँ कि कैसा मुल्क है जिसके पास आपने वो इसके मेरे ख्याल में सर्वर वगैरह होते हैं या मेन जो यहाँ से ये कंट्रोल होते हैं। पहले तो ये अमेरिका में इनके मेन हेड ऑफिस हैं, बाद में मेरा ख्याल है चंद साल हो गए हैं यूट्यूब का, एक्स का, गूगल का। ये इन्होंने कोई इंडिया में भी अपने कुछ सिलसिले शुरू किए हुए हैं। तो अगर हमारा ISPR का यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट इंडिया बंद कर सकता है तो फिर IT में जब अक्सर हम ये आप आखिरी चंद महीनों में देख रहे हैं कि IT की एक्सपोर्ट इतना हम इससे कमा सकते हैं। हाँ कमाना है जब आपके हाथ में कुछ नहीं, जब जी चाहे आपका कोई भी सोशल मीडिया का एप्लीकेशन आपको बंद कर सकता है। चीन को देखें, वो इनका हुआवे जो मोबाइल सेट है ना, वहाँ इनका गूगल के साथ कोई मसला पड़ा तो उन्होंने वो सारी एप्लीकेशन अपनी याद कर ली। तो इसमें क्या अमर माने है कि यार हमारे जो IT स्पेशलिस्ट हैं ये नहीं कर सकते, हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं, हम नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बल्कि आपको ना चंद एक प्रोग्राम भी ऐसे मिल जाएंगे जहाँ बच्चे ये बड़े हो गए कह रहे हैं। हमें तो यार इन चीज़ों का इतना इल्म नहीं है IT के मतलब जो बच्चे इससे पढ़ रहे हैं या जिनकी इसके साथ दिलचस्पी है उनको बड़ा पता है। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में ना
जब बड़े होंगे तो उनको अपना कोई मेन सर्वर जो है वो बना के इधर रखेंगे, या मतलब कि वो जो चीज़ें हैं यहाँ से ही आप उनको मेन से कंट्रोल कर सके, बाहर से कोई आपको ना को कंट्रोल करे, ना आप पर पाबंदी लगाए, और ना इस तरह एक एटमी मुल्क और उसके फौज के जो शोबा अतलात का है उसका उसके जो मीडिया चैनल्स हैं अगर वो बंद कर सकता है तो मेरा ये बाइस शर्मिंदगी है। और इनको भी सोचना चाहिए कि ये अपने मुल्क में ज़ाहिर है वो पाबंदी को जमहूरी हुकूमत ने थोड़ी लगाई है, अदालत ने तो कई दफ़ा वो आर्डर दिया है कि खोलो ये एक्स वगैरह यानी ट्विटर और बाकी भी ये कोई पाबंदी ठीक नहीं है, लेकिन अपने मफादात या अपनी उस जो गलत फेल कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं उनको छुपाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। तो ज़ाहिर है जब आप फिर इंटरनेशनली आपके हालात ऐसे बन जाते हैं तो इसके नेगेटिव जो इम्पेक्ट होता है वो आप पर भी पड़ता है। ज़ाहिर है सारे पाकिस्तानी थोड़ी ये इस तरह की हरकतें करते हैं या कह लें कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। हाँ, अंदरूनी लड़ाई में तो वो आपके साथ कोई क्या कहते हैं मत्था लगा सकते हैं, मगर जब ये ब्रूनी जा रही है तो वो सारे प्रो पाकिस्तानी और मनहसुल कौम वो सोचते हैं और उसका भरपूर जवाब देते हैं। और मेरा ख्याल है पहलगाम वाक़या इसका आखिरी मिसाल जो है आप देख लें, आपकी वजह से यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की वजह से जिन जिन लोगों पर पाबंदी लगी, जिन जिन लोगों को मुल्क से जाना पड़ा अपनी जान बचाकर, वो सारे इस वाक़या पर भारत के वो क्लास ले रहे हैं और उनके लाखों में फॉलोअर भी हैं, उनकी जो व्यूअरशिप है वो भी लाखों में है, आपसे ज़्यादा है। तो वो बेहतर और मौसर जवाब दे रहे हैं बाहर बैठ कर भी, लेकिन यहाँ अपनी नाम की खातर जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन पर पाबंदी लगाना। और फिर मुझे तो ये पढ़कर बड़ी हैरत हुई कि यार ये क्या है, कितना बड़ा मुल्क, और जब चाहे कोई हम पे ये पाबंदी लगा दे हमारे को कौन सी बात कर सके, वो कर सकता है। हमारे पास अपना कोई इसका तरीक़ेकार ही नहीं है। तो नई नस्ल को टेक्नोलॉजी के मैदान में फ्री हैंड दें, ये सब कुछ आपको भी बना कर दे देगी। ज़ाहिर है ये आपका काम नहीं है, मुझे पता है आपका काम नहीं है, आप ये अलग एक डिपार्टमेंट है, तो आप अपने मुल्क में लोगों को आज़ादी दें। हर डिपार्टमेंट में आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत कुछ ऐसा करेंगे जो मनहसुल कौम रियासत के हक़ में होगा, और वही फिर आपका जो दफा का मैदान है वहाँ आपको कारआमद वो चीज़ें साबित होंगी और मुफीद साबित होंगी। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।